का क्या मतलब है, मतलब xy इज एन ऑड लिखा है तो हमारा क्या आना चाहिए, xy इज नॉट एन ऑड। मतलब नॉट एन ऑड का मतलब क्या है, xy कैसा आ जाना चाहिए, इवन आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। assume that q is false। q is false का क्या मतलब है कि जो भी q दिया है वो ट्रू नहीं है, इसका मतलब है this implies that q is not true। ठीक है ना भाई, q is false का क्या मतलब है, q is not true। q is not true का क्या मतलब है, q is not true का मतलब है x and y both x and y दोनों ही, देखते जाइए और लिखते जाइए, both x and y are not q false है ना, तो r odd इंटीजर दिया उन्होंने, हम क्या करेंगे, r not odd इंटीजर्स। ये दोनों ऑड इंटीजर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों इवन है, बोथ x एंड y आर ऑड नहीं है का क्या मतलब है भाई, आर इवन इंटीजर्स, आर इवन। अच्छा, अगर ये दोनों इंटीजर है तो इनको लिखने का स्टाइल आपको पता है, इवन को लिखने का स्टाइल आपको पता है क्या होता है, 2 into m लिख देंगे और y को क्या लिख देंगे, 2 into n लिख देंगे, where m and n are some integers। तो this implies that x can be written as 2m and y can be written as 2n provided that m and n are some integers। देखिए स्टेप टू स्टेप बिल्कुल चलना है, अपनी बात को एकदम नाप तोल के चलना है। क्यू फॉल्स मानने का क्या मतलब है, क्यू ट्रू नहीं है। क्यू ट्रू नहीं का मतलब क्या है, जो दिया है वो ट्रू नहीं है, जो दिया है वो ट्रू नहीं है, जो दिया है वो ट्रू नहीं का मतलब है x एंड y आर नॉट इंटीजर, सॉरी नॉट ऑड इंटीजर, और जो ऑड इंटीजर नहीं होंगे वो होंगे क्या, वो इवन इंटीजर होंगे। ठीक है ना, और इवन है तो इवन को लिखना स्टाइल आपको पता है, x इज इक्वल टू 2m, x इज इक्वल y इज इक्वल टू 2n। आपको इस पूरा ये जो कुछ भी आपने किया है, ये क्या किया है, ये आपने q is false किया है। अब इसकी हेल्प लेकर आपको क्या प्रूफ करना है, इसकी हेल्प लेकर आपको प्रूफ करना है कि p कैसा है, फॉल्स है। p फॉल्स लाने का क्या मतलब है, जाइए जरा p पे, xy ऑड है, मतलब वो क्या कह रहा है, xy ऑड है, मतलब उसके अकॉर्डिंग xy इज इक्वल टू 2k + 1 आना चाहिए, बट इसको मेरे को क्या करना है, तो इसको मेरे को फॉल्स करना है। इसका मतलब xy मेरा ऑड नहीं आना चाहिए, मेरा क्या आना चाहिए, मेरा आना चाहिए 2k टाइप का, मतलब कैसा आना चाहिए, मेरा इवन आना चाहिए, उसका कैसा है, ऑड है। तो चलिए x एंड y को मल्टीप्लाई कर लो, LHS को LHS से, तो नाउ x into y, LHS को LHS से, RHS को जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, RHS को RHS से, तो x into y can be given as 2m into 2n। तो देखिए xy is equals to कितना आ गया, 2 2s are 4mn। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, और xy can be written as, इसको आप क्या लिख सकते हो, मेरे को ये कैसा लाना है, इवन लाना है। इवन लाने का क्या मतलब है, इवन लाने का मतलब है xy is equals to 2k टाइप का लाओ आप, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 into 2mn, और देखिए 2 into mn भी एक तरीके का क्या है, इंटीजर, क्यों, क्योंकि m भी एक इंटीजर है, n भी एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर आप दो लीजिए, m और n मल्टीप्लाई करिए, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये पूरा भी तो क्या होगा, एक इंटीजर। तो इसका मतलब है कि xy is equals to 2k, और आपको बताना पड़ेगा where k is an integer and k is given by 2 into mn। तो xy क्या आ गया, 2k आ गया, मतलब xy कैसा आ गया, इवन आ गया। xy इवन आ गया का मतलब क्या है कि xy ऑड नहीं है, तो xy इज इवन आ गया, यहां पे कर रहा हूं बाकी, इसका मतलब क्या है, xy इज नॉट ऑड। xy इज नॉट ऑड का क्या मतलब है, xy इज नॉट ऑड का मतलब है ये क्या है, p है, तो xy इज नॉट ऑड क्या है, फॉल्स ऑफ p, तो इसका मतलब therefore it shows p is false। तो देखिए अज्यूम करके चले थे q is not true और p is false पे पहुंच गए, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं।
इसमें और क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रूफ हो गया ये काउंटर पॉजिटिव मेथड से। थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है शायद, और ये आर.डी. शर्मा में एग्जांपल दिया हुआ है। हाँ 14.5 का एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें बोला जा रहा है कि इफ x इज अ रियल नंबर सच दैट, देखिए p को स्टेटमेंट दिया हुआ है, x इज a real number, x is a real number such that x cube plus 4x, x cube plus 4x plus x cube plus 4x is equals to 0, then x is 0 is true, then x is ट्रू। कौन कौन से मेथड से करना है इसे? इसको करना है हमें डायरेक्ट मेथड से, फिर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से, फिर मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव से। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड और मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको करते हैं डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड से करने से पहले दो बातें, सबसे पहले तो पहचानिए कि ये कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट है। यस, तो ये ना तो एंड लगा के बना है, ना तो और लगा के बना है, ये बना है इफ देन लगा के। देखिए if x is a real number, if x is a, ये इसका नाम मैं r रख दे रहा हूं, if x is a real number then, if x is a real number और ये कंडीशन इस तरीके का, then x is true। तो ये if then है, if then को करने के कितने मेथड है? 3। हम किससे करेंगे? डायरेक्ट और कॉन्ट्रापोजिटिव से। ठीक है, इसको करने से पहले सबसे पहले इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट बनाइए। कंपोनेंट स्टेटमेंट P क्या होगा? देखिए होगा x is a real number such that x cube plus 4x is equals to 0। तो x is a real number। रियल नंबर आपको पता है ना क्या होते हैं? रियल नंबर, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं, रियल नंबर रैशनल हो या इरेशनल हो। तो x is a real number such that x cube plus 4x is equals to 0 है। ये क्या है? P है, और Q क्या है? ओ सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है। then x is 0, then x is 0, ये आपको वैलिड करना है, बताना है ये वैलिड है। तो x is a real number such that x cube plus 4x is equals to 0, और इसमें Q क्या बन जाएगा? x is 0, ये बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको करने जा रहा हूं मैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? याद करिए, डायरेक्ट मेथड क्या? P implies Q, मतलब assume that P is true and prove that Q is true। तो let us assume that P is true। ठीक है, तो let us assume that P is true। तो अगर P true है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो कुछ भी है ऐसा होता है। इसका मतलब है कि this implies that if x is a real number, x is a real number such that x cube plus 4x is equals to 0, ऐसा होता है। ये क्या है? ट्रू है, ये हमने अज्यूम किया। लेट P be true। अब इसकी हेल्प से आपको दिखाना है कि Q भी ट्रू है। का मतलब क्या दिखाना है? का मतलब आपको x is 0 ये दिखाना है। ठीक है ना? तो देखिए बहुत सिंपल है। क्या किया हमने? नेक्स्ट स्टेप में हमने किया, ये ऐसे ही उतार देंगे हम, x is a real number such that, यहां से देखिए x कॉमन ले लिया है ना, x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? x की क्यूब की जगह x स्क्वायर और 4x की जगह 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए अब ये पार्ट 0 के इक्वल कब होगा? जैसे कि मैंने आपसे बोला
मैंने बोला कि भाई 2 इंटू 4 क्या 0 होगा, आपने बोला नहीं भाई ये 0 नहीं होगा। मैंने आपसे बोला कि भाई ये 0 कब होगा, तो आपने बोला भाई देखो या तो 2 इंटू 0 कर दो तो 0 होगा, और या तो 0 इंटू 4 कर दो तो 0 होगा। मतलब या तो आपका ये जो सेकंड मेंबर है ये 0, या तो आपका फर्स्ट मेंबर हो 0, तभी दो मेंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो मैंने भी यहाँ पे सोचा, मैंने कहा भाई या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा, तभी तो आंसर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये जो चल रहा है ये ट्रू है, आपने तो अज्यूम किया है ना। ठीक है, और इसकी हेल्प से हमें क्यू को ट्रू दिखाना है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा भाई इसका दो मतलब है, मतलब आइदर x इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, देखिए x इंटू इतना लिखा है तो पहला मेंबर 0 के इक्वल हो, और या तो x स्क्वायर प्लस 4 0 के इक्वल हो। बट आपको अभी थोड़ी देर के पहले वहां पे कंडीशन दी, x कैसा है, एक रियल नंबर है ना, तो x एक रियल नंबर है, इसलिए x स्क्वायर प्लस 4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। आप लेके देख लो, नंबर लाइन पे जाओ, 0 1 और ये यहाँ पे 1.1, कुछ भी रैशनल हो या इरेशनल नंबर हो, कुछ भी x की कोई भी वैल्यू लो, कोई भी लो, सपोज मैंने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा। देखिए कितना आ रहा है, 5 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इवन आप x की वैल्यू 0 ले लो, क्योंकि 0 भी एक रियल नंबर है, 0 का स्क्वायर प्लस 4 भी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 हो। तो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे, बट x स्क्वायर प्लस 4 कांट बी इक्वल टू 0, व्हाई, बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो पक्का कैसा होगा, ऐसा होगा। तो दिस शोज दैट x is equals to 0, x must be equal to 0, है ना। और देखिए x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 एक रियल नंबर है क्या, है, हाँ है, तो बोला जा रहा है ना x is a रियल नंबर, तो x is equals to 0 आ गया, ये x is equals to 0 आ गया, ये क्या है, इसको इंग्लिश में लिख लो पहले, इक्वल टू हटा के x is 0 लिख दो, ये क्या आया, ये q ही तो आया, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट q is ट्रू। तो P ट्रू लेके चले थे और Q ट्रू आ गया, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये हमारा कैसे था, अच्छा तो इसका मतलब लास्ट में कैसे लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे इफ P देन Q, या आप कैसे लिखोगे, P implies Q is valid here, is valid statement, ये वैलिड स्टेटमेंट। अब इसको चलिए करते हैं हम किससे, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से। चलिए कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड में देखते हैं क्या करना है हमें। ये डायरेक्ट मेथड था और इसको रख कर दिया, कंपोनेंट स्टेटमेंट P और Q ऐसे ही है, ठीक है। कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड क्या कहता है, अज्यूम दैट Q इज फॉल्स। तो स्टेप नंबर 1, assume that Q is false, Q is false, Q is false का मतलब क्या, x 0 दिया है Q, तो इसका मतलब हम क्या assume करेंगे, हम assume करेंगे Q is false का मतलब है x is 0, तो इसका मतलब क्या है, x is not 0, this implies that x is not equal to 0, ठीक है ना। Where x belongs to रियल नंबर, x 0 के इक्वल नहीं है, ये क्या हो गया, Q is false। अब इसकी हेल्प से हमको क्या दिखाना है, इसकी हेल्प से हमको ये दिखाना है कि P भी कैसा होगा, false, ठीक है ना। चलिए P क्या दिया हुआ है आपको, P दिया हुआ है आपको, दिस इंप्लाइज दैट, पहले P को देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देखिए। P दिया हुआ है x इज अ रियल नंबर सच दैट x q plus 4x is equals to 0। अभी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x कॉमन लिख के x स्क्वायर प्लस 4 is equals to 0 लिख सकते हो। देखिए x अगर 0 के इक्वल नहीं है तो पक्का ये कौन, P जो है, मतलब x स्क्वायर प्लस 4 ये पक्का 0 के इक्वल नहीं होगा, श्योर है। क्यों, क्योंकि देखिए
भाई इस पूरे पार्ट को 0 के इक्वल होने के लिए कौन 0 होना चाहिए? x, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो ही नहीं सकता। भी लास्ट डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था ना कि x अगर एक रियल नंबर है तो x² + 4 तो 0 हो ही नहीं सकता है। तो ये 0 नहीं है और x भी तो 0 नहीं है, आप अज्यूम करके चलो। तो इसका मतलब है कि ये पूरा पार्ट क्या नहीं है? तो ये पूरा पार्ट 0 नहीं है, क्योंकि ना तो ये 0 है और ये तो 0 है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर 0 नहीं है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब है x × x² x³ + 4x भी 0 के इक्वल नहीं है। इसका ये मतलब है ये 0 के इक्वल नहीं है जहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, ये अगर 0 के इक्वल नहीं है, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी दिया हुआ है वो क्या हो गया? फॉल्स, है ना? क्योंकि इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने बोला है कि ये जो है वो 0 के इक्वल है और हमारा क्या आ गया? ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज दैट p इज फॉल्स। लेके क्या चले थे आप? p इज फॉल्स का क्या मतलब है? p इज फॉल्स का आने का मतलब है कि x इज अ रियल नंबर सच दैट x³ + 4x इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। p अगर फॉल्स हो तो वही तो आया है। तो p इज फॉल्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब if p then q is a valid statement या p implies q is valid by contradiction method। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम करते हैं। चलिए एक और इसमें हम ले लेते हैं। ये एक्सरसाइज 14.5 का आपका शायद क्वेश्चन नंबर 3 है और ये आर डी शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसको भी कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से प्रूफ करना है, इसकी वैलिडिटी चेक करनी है या आप कह सकते हो उसको दिखाना है कि ये वैलिड है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ x इज एन इंटीजर। स्टेटमेंट आपको कोई दिया हुआ है, इफ x इज एन इंटीजर and x² is even, then x is also even then x is also even। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको ट्रू करना है। चलिए पहले उसका मतलब समझ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? इफ x इज एन इंटीजर देन x एंड x² इज इवन। तो कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन दी गई कि x एक इंटीजर है और x² इवन है। जैसे कि आप x ले लो कुछ भी, x मैंने मान लीजिए लिया मैंने 3, ठीक है ना, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो 9 तो इवन नहीं है ना, तो x ऐसा सेलेक्ट करो कि उसका स्क्वायर इवन हो जाए। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 16 है ना, तो 16 है तो 16 किसका स्क्वायर होगा? 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू ±4, मतलब x की वैल्यू या तो +4 होगी या तो -4। तो +4 भी तो इवन है और -4 भी तो क्या है? इवन है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर x एक इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे मतलब नहीं, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव है नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो उसका जो स्क्वायर होगा ना वो अगर इवन है तो पक्का वो x भी कैसा होगा? इवन। तो ये देखिए आप और देख सकते हो, मान लीजिए x² = 64 है तो x = क्या हो जाएगा? +-8। तो देखिए अगर किसी मतलब कि -8 का स्क्वायर भी 64 होता है और +8 का स्क्वायर भी 64 होता है, तो देखिए अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर एक इवन है तो वो खुद भी कैसा होता है? इवन। अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर इवन है तो वो खुद भी कैसा होता है? इवन। यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। कौन से मेथड से प्रूफ करना है आपको? इसको कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से प्रूफ करना है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से प्रूफ करने के लिए याद करिए रूल क्या होगा? निगेशन ऑफ q implies negation of p, मतलब assume that q is false and prove that p is false। बट इससे पहले इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट बना लीजिए। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट कैसे बनेंगे? p, हाँ, तो x² इज इवन, क्या बन जाएगा? x² इज एन इवन, ये p बन गया, और x इज
even, x is also even या x is an even, x is an even, ये क्या बन गया, q बन गया, और कंडीशन इज प्रोवाइडेड दैट x is what, x is x is an integer, x is an integer, ये कंडीशन है, लिख लिया मैंने x एक इंटीजर। नाउ स्टेप नंबर 1 कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, नेगेशन ऑफ, हाँ स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, assume that q is false, तो let us assume that q is false। q is false का क्या मतलब है, मतलब ये false है, मतलब x is an even integer दिया है इन्होंने, हम बोलेंगे x is not an even integer, x, this implies that x is not an even x is not an even integer, ठीक है ना। तो x अगर एक इवन इंटीजर नहीं है तो आप x को लिखने का स्टाइल क्या होगा, फिर से इसको थोड़ा और सुधार लेते हैं, x अगर इवन इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, वो ऑड होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज, यही नॉट इवन का क्या मतलब है भाई, ऑड होगा, तो x इज एन ऑड। अब ऑड को लिखने का स्टाइल आपको पता है ना, तो therefore x can be written as, कैसे ऑड को कैसे लिखते हैं भाई, yes 2m plus 1 टाइप का आप इसको लिख सकते हो। नाउ अब आपको कहां जाना है, आपको जाना है p पर, p को आपको फॉल्स करना है, p के साथ क्या बैठा हुआ है, देखिए x स्क्वायर इज एन इवन, मतलब आपको x का क्या चाहिए, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो आप q पे सॉरी आप p पे चले जाओगे और देखेंगे p अपने आप फॉल्स आ जाएगा, पक्का उसे आना ही पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो देखिए ये x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2m प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमें p को क्या दिखाना है, फॉल्स दिखाना है, यहाँ पे मैं आया, मुझे p को फॉल्स दिखाना है, इसका मतलब p उन्होंने क्या दिया है, x स्क्वायर इज एन इवन, तो मुझे p को अगर फॉल्स दिखाना है तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, मुझे लाना पड़ेगा x स्क्वायर इज एन इवन दिया है, तो मैं बोलूंगा x स्क्वायर इज नॉट एन इवन लाना पड़ेगा मुझे, मतलब मुझे x स्क्वायर इज नॉट एन इवन का क्या मतलब है भाई, ऑड, मतलब x स्क्वायर इज ऑड अगर आ जाए मेरा, अगर मेरा x स्क्वायर इज ऑड आ जाए तो p फॉल्स हो जाएगा, और x स्क्वायर ऑड आने का क्या मतलब है, ऑड किस तरीके से आता है भाई, देखिए ऑड आता है 2k प्लस 1 टाइप का, मतलब x स्क्वायर अगर मेरे को कैसा मिल जाए 2k प्लस 1 टाइप का, वेयर k इज सम इंटीजर, तो p फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए x स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका a प्लस b का होल स्क्वायर, हाँ भाई क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, मतलब ये 2m कैसा बिहेव कर रहा है, a जैसा, और 1 कैसा बिहेव कर रहा है, b जैसा, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a की जगह 2m इंटू b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m का स्क्वायर, कितना हो गया 4m स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4m प्लस 1 का स्क्वायर 1, x स्क्वायर कैसा लाना चाहते हो आप, 2k प्लस 1 टाइप का, मतलब 1 को नहीं छेड़ना है, 1 को इधर ही रहने देते हैं, और क्या आ गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें से आप क्या कॉमन चाहते हो भाई, 4 नो 2 लीजिए, बिकॉज आपको कैसा लाना है 2k प्लस टाइप का, जो कुछ भी अंदर बच जाएगा वो कैसा बिहेव करेगा, k जैसा, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, देखिए 2m स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2m प्लस 1, यहां से यहां तक ये k जैसा बिहेव कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और ये पूरा क्या हो गया k प्लस 1, और आपको बताना पड़ेगा साइड में कि वेयर k इज एनी इंटीजर एंड k इज गिवन बाय 2m स्क्वायर प्लस 2m, ठीक है ना। तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2k प्लस 1 टाइप का, विच इज बिहेविंग लाइक व्हाट, ऑड, 2k प्लस 1 क्या होता है ऑड, इसका मतलब क्या आ गया, x स्क्वायर इज
क्या आ गया हमारा, ऑड। एक्स स्क्वायर इज ऑड का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन, और एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन क्या है, p इज फॉल्स। तो देयरफॉर p इज फॉल्स, p इज फॉल्स। अब हो तो गया बस, क्या आप अज्यूम करके चले थे q इज फॉल्स, और उसकी हेल्प से सॉल्व करते करते हम कहां पे पहुंच गए, p इज फॉल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, p implies q by contradiction method is a valid statement, is a valid। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, इस तरीके से हम करते हैं। ओके, थैंक यू।